A very good evening to all of you, and extremely sorry for this delay since we had some technical glitch and we were not able to log into the accounts. Apologies once again, and a very good evening to all of you. Sir, good evening. Good evening, Sapna. Good evening, all. आज episode 8 of जब कोई बात बिगड़ जाए, and today is the occasion of today is the occasion of World Mental Health Day, and on this occasion I would like to wish you all a very happy and healthy life, and that is full of mental fitness. आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. मैं सर आगे बढ़ने से पहले आपसे ही पूछना चाहूंगी कि ये जो टॉपिक है हमारा आज का अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या इज इट इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट सच अ टॉपिक? अब ये प्रश्न ही पूछ रहा है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, और अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग आपको ठीक ना लगे तो आप सोचेंगे मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है. बेसिकली सपना, we interact in this world by understanding, and when our understanding is not proper, which we refer as misunderstanding, there is a discomfort, disharmony, dissent, dichotomy, discomfort, कुछ तो होता है. ये विषय आज मेंटल हेल्थ डे के लिए बहुत आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूँ. जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं which reflect in the illness are coming out of improper, inadequate understanding or a wrong misunderstanding. मतलब wrong, that is misunderstanding. बहुत आवश्यक विषय है और बहुत अच्छा विषय चुना है आज अपने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के ऊपर. मैं आपको बधाई देता हूँ. थैंक यू सर. तो मेरा ये मानना है सर कि हम लोगों को रोज के लाइफ में वी डोंट हैव टू वर्क विथ लाइक energy issues, atomic issues, and world problems and the war issues. What we have to deal with our everyday connections with each other. और maximum जो हमारी life में आज problems होती है, issues होते हैं, वो maximum हमारे issues है हमारे relationships में misunderstanding की वजह से होते हैं. And yes, misunderstanding. There is one thinking that people, or we normally like to think that क्योंकि कोई और गलत है, because other people are wrong in certain way, that is why we have problems in our life. I would like to put it this way, that it is more about misunderstanding rather than one person being right and other person being wrong. इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो सपना, हमें दो आंखें दी हैं और अगर हम एक ही दृश्य की तरफ एक आंख से देखते हैं, मतलब when you close one eye and look at the view, you close the other eye and look at the view. With your own two eyes, you will have two different, though similar but slightly different views. अगर ये दो आंखों के साथ, हमारी ही दो आंखों के साथ व्यू बदल सकता है, तो ये जो दो माइंड है या दो इंटेलेक्ट हैं जो अपना अपना परसेप्शन, अपरसेप्शन, कॉम्प्रहेंशन कर रहे हैं, तो वो अलग होना बहुत लाजमी है, वाजिबी है, बहुत स्वाभाविक है. और जब दो अंडरस्टैंडिंग टकराते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग तो एब्सोल्युटली कंकरिंग नहीं होगा, थोड़ा सा बदलाव रहेगा, जैसे हमारे दो आंखों का व्यू अलग अलग होता है. पर जब वो अपोजिट देखने लग जाते हैं, तब हम कहते हैं कि यार देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग. और तुमने कहा ये अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग इज द कॉज ऑफ, मेजर कॉज ऑफ रिलेशनशिप इशू. आई वुड से 100% विदाउट एक्सेप्शन दिस इज ओनली द प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. माई एबिलिटी टू व्यू व्हाट द अदर इज व्यूइंग, my ability to see what the other is seeing, my ability to understand what the other is understanding is the only cause and the only cause for all our relationship issue. और हमको सही और दूसरे को गलत ठहराने के चक्कर में प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं. Because I feel that everyone feels misunderstood sometime or the other. बहुत नेचुरल है सपना. जैसे मैं मिसअंडरस्टूड कब फील करता हूँ? When my intentions don't reach the other person. जनरली सपना, हम जब इंटरैक्शन करते हैं तो इंटरैक्शन इज ए क्या कहूँ, इंटरैक्शन एक जरिया है समझने का दूसरों को. इंटरैक्शन का एक जरिया हमारा कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन.
तो जब हम इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो हम 3 लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं। एक होता है कॉग्निटिव लेवल, दूसरा होता है इमोटिव लेवल, तीसरा होता है कॉग्निटिव लेवल। मतलब हम जब जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं तो हम कॉग्निटिव लेवल की इंटरेक्शन कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। जब हम भावना का आदान प्रदान करें, सेकेंड पॉइंट, तब हम रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए, बिलोंगिंगनेस को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। और जब हम व्यवहार में जाते हैं, तीसरा कंपोनेंट लेके, तब हमारे हेतु, इंटेंशंस काम करते हैं। और अधिकतर बार ये देखा गया है कि जब मैं कॉग्निटिव बात कर रहा हूं और दूसरा आदमी उसको इमोटिव या कॉग्निटिव में लेके जा रहा है, या मैं, मेरे हेतु कुछ है, बीबी पूछती है हस्बैंड को कि आज क्या टाइम हो गया, तो हस्बैंड घड़ी में देख के बोलता है रात के 10 बज गए, जबकि वो उम्मीद करती कि कहे सॉरी लेट हो गया। तो अभी उसका हेतु ही जब हस्बैंड ना समझे और वो उसको बता दे रात के 10 बज गए हैं, तो उसको लगता है ये मुझे लेट तो आ गया है, बेशम जैसा मुझे वक्त बता रहा है, जैसे कोई मैं अनपढ़ हूँ, वो मैं वॉल क्लॉक देख नहीं सकती हूँ क्या। इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग की शुरुआत हो जाती है। और हस्बैंड बोलता है यार तुमने मुझे समय पूछा, मैंने तुमको समय बताया। तो हमारा ये जो कॉग्निटिव, इमोटिव और कॉग्निटिव ट्रायड ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें जब उलटफेर होता है, गलत होता है, तब कम्युनिकेशन टूटता है और मिसअंडरस्टैंडिंग 100% हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बराबर कहा आपने कि इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स टू हैव अ मिसअंडरस्टैंडिंग। इतनी सी वो कहते हैं, मुझे लगता है कि नजर हटी दुर्घटना घटी वाला सीन है यहाँ पर, कि इफ यू आर नॉट प्रेजेंट, इफ यू आर नॉट गेटिंग द इंटेंशन ऑफ द अदर पर्सन, दैट इज इट। बाकी कुछ जरूरी नहीं है कि आप झगड़ा करने के मूड में थे या क्या हो रहा था, दैट इज नन ऑफ दोस थिंग्स रियली मैटर। सपना, अधिकतर बार आप देखोगे कि सबसे बड़े बड़े झगड़े टंटे जो है ना, बोथ ऑफ देम वुड एग्री एट बोथ द एंड्स दैट इट स्टार्टेड विद अ वेरी ट्रिवियल इशू। बहुत फालतू चीजों से शुरुआत हो गई और बहुत बड़ा बवंडर मच गया। ऐसा अधिकतर बार मैंने देखा है। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग मैंने किस्सा सुना था इसी टॉपिक पे। ये मेरा नहीं है इसलिए मैंने कहा कि मैंने पढ़ा है कहीं पर, बट इट एक्सप्लेन्स हाउ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैपन, हाउ इजीली मिसअंडरस्टैंडिंग हैपन। उन्होंने कहा कि इमेजिन कि आप भरी गर्मी में कहीं जा रहे हैं और आपको बहुत प्यास लगी है और आप बिल्कुल परेशान हाल इधर उधर देख रहे हैं, पानी ढूंढ रहे हैं। सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर से कोई आपको देखता है और आपसे पूछता है कि भाई साहब आपको पानी चाहिए क्या। सो आप उसके बारे में उस समय क्या सोचोगे? मेरे ख्याल से आपको लगेगा ये तो भगवान के जैसा, कितने अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पर। और उसने कहा कि अच्छा मैं नीचे आता हूँ, आप बिल्डिंग के नीचे आ जाइए। आप जाकर वहां खड़े रहते हैं, 15 मिनट हो जाता है, वो व्यक्ति नहीं आता। अब आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? तुरंत आपके मन में आ जाएगा कि बेवकूफ बना के चले गया, मुझे अच्छा खासा मजाक बना दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब 17वें मिनट पे वो आदमी आता है दौड़ दौड़ के और आपसे कहता है कि एक्सट्रीमली सॉरी, बट मुझे आपकी हालत देखकर ऐसा लगा पानी से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं नींबू पानी बना रहा था। अब आप उसके बारे में क्या सोचोगे, उसी व्यक्ति के बारे में? फिर आपने जैसे ही नींबू पानी का ग्लास मुंह को लगाया, एकदम खट्टा था, उसमें शक्कर नहीं थी, आपका चेहरे का, मुंह का स्वाद खराब हो गया। अब आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? इससे अच्छा तो पानी ही ले आता, ये क्या लेकर आ गया। और जैसे ही आपके मुंह का एक्सप्रेशन, फेस का चेंज होता है, वो व्यक्ति अपनी जेब में से एक शक्कर की पुड़िया निकालता है, पुड़िया निकाल के कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आप शक्कर डालते हैं या नहीं, इसलिए मैं अलग से लेकर आ गया। तो अब आप उसके बारे में क्या सोचोगे? ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स, ये हर 15 मिनट के अंदर आपको 5 बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया किसी के बारे में। इतने से कोई वजह नहीं होने के बाद में, आपका इस व्यक्ति से कोई कनेक्शन नहीं। सो इट इज ऑल अबाउट दैट हाउ सून वी फॉर्म जजमेंट्स। एक मिनट में हम बिना सोचे, बिना रुके, without giving a benefit of doubt to the other person, we just keep on making our judgment. ऐसा किया ना, आज इसने देखा नहीं मेरे तरफ, ये मेरे से नाराज होगा। आज ऐसा होगा तो आज इसका इंटेंशन ये होगा, ये तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है, just because he was busy doing something. तो ये जो है जजमेंट्स, जो हम एकदम एक सेकेंड में जजमेंट्स कर लेते हैं, दे कैन बी, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ व्हाई वी लैंड अप इनटू सो मेनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ देखो सपना, जैसे आपको एक परसिस्टेंस ऑफ विजन नाम का कंसेप्ट है। मतलब यू हैव स्मॉल स्मॉल स्नैप्स एंड दे आर मूव्ड सो फास्ट, लेस देन 1/10 ऑफ अ सेकेंड, इट क्रिएट्स अ सेमलेंस ऑफ अ कंटिन्यूटी विजन ऑफ मोशन। हाँ, ऐसा लगता है कोई ये चलचित्र बन गया है, वीडियो बन गया है।
वैसे ही हम भी हर मोमेंट पे एक कॉम्प्रहेंशन परसेप्शन बना रहे हैं, और वो इतना फास्ट मूव कर रहे हैं, मतलब एवरी मोमेंट आई एम जजिंग. व्हेन आई वाज लिसनिंग टू यू, एवरी मोमेंट आई वाज अंडरस्टैंडिंग, एंड द नेक्स्ट मोमेंट आई वुड रीइंफोर्स माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्लियर मोमेंट, वैलिडेट इट और रिपीडिएट इट, और वो कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है, जिसको हम अभी अप्स एंड डाउन्स कहेंगे और टॉप सीटर भी कहेंगे, उसमें ट्विस्ट कहेंगे कहानी में. तो कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहेंगे, और हमारी मेंटल जो इंस्ट्रूमेंट है, जब हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं सपना, तो हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात जरूर करना चाहिए कि इट इज नॉट अबाउट द कंटेंट, इट इज नॉट अबाउट द स्टिमुलस, इट इज नॉट अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू, इज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग. मतलब कई बार हम देखते हैं कि स्टोरी को जब हम सुनते हैं तो बाहर क्या हो रहा है और उसके ऊपर से मीनिंग लगा रहे हैं ऐसा लगता है, पर सच तो ये है कि देयर इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. मतलब जो अंडरस्टैंड करने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे अंदर है, जैसे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर में. और इट इज गुड आइडिया टू अंडरस्टैंड हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट इज वर्किंग, एंड व्हेन यू नो हाउ द इंस्ट्रूमेंट इज वर्किंग, there are less chances that you will misunderstand, because every time there is a new understanding, and new understanding should not concur or collide or be consistent or be collinear with my earlier understanding. ये अगर मुझे समझ में आ जाए ना सपना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना कम हो जाएगी. पर मैं चाहता हूँ, यही तो बात है कि ये आपने कहा कि ये अगर मुझे समझ में आ जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस कम है, क्योंकि मैं आई मीन एवरी पर्सन बिलीव्स दैट आई एम राइट एंड आई एम व्हाट आई नो इज द ट्रूथ. और जब मैं ये मानती हूँ कि व्हाट अगर आई एम द ओनली पर्सन हु इज राइट, व्हाट आई थिंक इज द ट्रूथ, एंड आई हैव ऑल द प्रूफ फॉर इट दैट दिस इज हाउ इट शुड बी, देन आई क्लोज माई सेल्फ टू इवन द पॉसिबिलिटी ऑफ अदर पर्सपेक्टिव और अदर पॉइंट ऑफ व्यू टू द सिनेरियो. और ये हम आके खड़े हो जाते फिर अब इतने बड़े एक सवाल पे, व्हाट इज ट्रूथ. देखिए सपना, ट्रूथ ये हरदम सब्जेक्टिव रहा है. देयर इज नो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ. The objective truth is called reality, which nobody has access to. So truth is always subjective. My truth is my truth, which is coming out of my experience through my sensory organs. Sensory organs supported by my internal mind component, functional organ. तो ये जो मैं हर बार अपनी ट्रुथ को देख रहा हूँ, तो मैं जब मेरा ट्रुथ अनुभव कर रहा हूँ या समझ रहा हूँ, जिसको मैं अंडरस्टैंडिंग कहता हूँ, तब एक बड़ा वायरस आ जाता है. माई ट्रूथ इज द ट्रूथ, ऐसा जब मुझे लगता है ना, तब मिसअंडरस्टैंडिंग के बीज हमने बो दिया है. मतलब ट्रूथ कैन बी मल्टीपल. एक ही चीज की तरफ देखने के अलग अलग सत्य सच हो सकते हैं. एक कल्पना करते हैं कि एक सांप दिख गया. अभी सांप दिख गया तो कोई कहेगा कि डेंजर है. अगर वही श्रावण सोमवार है तो कोई कहेगा कि ये तो महाराज ने दर्शन दे दिया, महादेव ने दर्शन दे दिया, शंकर जी का ये है. अगर वो चाइना में दिख गया तो चलो आज कोई डेलिकेसी हो गई, खाने के लिए टूट पड़ेंगे उसके ऊपर. अभी एक सांप नाम का स्टिमुलस जब दिखता है तो कुछ उसको डेंजर मान रहे, कुछ उसको गुड ओमेन मान रहे, कुछ उसे डेलिकेसी मान रहे हैं. ये अंदर से हो रहा है, ये बाहर से नहीं हो रहा है. सब उसको सांप ही देख रहे हैं. मतलब उसका जो फिजिकल डायमेंशन और उसके जो प्रॉपर्टीज ऑफ सांप रहेंगे सब एक जैसे नैरेट करेंगे, पर अंदर जो इंस्ट्रूमेंट उसको परसीव कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट अलग होने से अलग अलग भाव जाग रहे हैं. ये अलग भाव एक ही इंस्ट्रूमेंट से जाग सकते हैं. अगर जैसे आपने जब मिसाल दी है कि कल्पना करो कोई किसी ने, मेरे साथ हुआ था सपना एक बार ऐसा, इसलिए मैं बता ही देता हूँ कि किसी ने मुझे पूछा, तब मैं नॉनवेज खाता था, तो किसी ने पूछा आप नॉनवेज खाते हो क्या, तो हमने हाँ कहा, और उसने जंगली कोई तितर बितर कोई सुअर काट के हमको परोस दिया, और हमने बोला अरे मैं ये नहीं खाता हूँ, तो कह रहे थे आप तो नॉनवेज खाते हैं. तो मतलब अभी देखिए उन्होंने नॉनवेज की डेफिनेशन कैसे की. मैं गोवा में था सपना, और वहां पे वो शिवराग बोलते हैं. शिवराग का मतलब होता है जिस दिन वो नॉनवेज नहीं खाते. तो उन्होंने कहा आज शिवराग है, आज आपको हम सादा खाना खिलाएंगे. हम वहां गए खाना खाने, उसने मच्छी परोस दी. हमने कहा अरे आप तो शिवराग बोल रहे थे ना, ये तो नॉनवेज है. बोलता नहीं, मच्छी नॉनवेज नहीं है, मच्छी शिवराग है, मच्छी वो सी फ्रूट है, सी फ्रूट है, सी फ्रूट. दैट इज द वर्ड दे यूज, दे सेड इट इज सी फ्रूट. अभी देखिए सपना, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है. मैं उसको अच्छा बुरा गलत सही सत्य असत्य ट्रूथ नॉन ट्रूथ की तरफ लेके जाऊं तो ये पच्चड़ में मिसअंडरस्टैंडिंग होना ही होना है. मुझे ये लगता है कि सर हम जब ट्रूथ की बात कर रहे हैं और मेरा सच और आपका सच, इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन आवर परसेप्शंस.
हमारे परसेप्शंस जो बहुत साल के हमारे परसेप्शंस जो हमारे अपब्रिंगिंग से या हमने जो एक्सपीरियंसेस किए हैं राइट फ्रॉम द टाइम दैट वी हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, वो सबको मिला के एक हमारा परसेप्शन बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको एक कॉमन एग्जाम्पल में एक कोट करना चाहूंगी, शायद लोग उससे वो कनेक्ट कर पाए। जब एक सड़क पे एक्सीडेंट होता है, मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की दोनों अपने टू व्हीलर्स पे अलग अलग डायरेक्शन से आए और उनका एक्सीडेंट हो गया और दोनों गिर गए वहां पर। अब वहां पर जो भीड़ जमा होती है उसमें अलग अलग तरह के लोग होते हैं और स्टिमुलस एक ही है कि एक एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अब होता यह है कि कुछ लोग जो है वो आपस में ये बात करेंगे लड़कियों को तो गाड़ी देना ही नहीं चाहिए, इनको रोड सेंस नहीं होता। सर मैंने अक्सर सुना हुआ है। उसके बाद में कुछ लोग ये कहेंगे अरे ये आजकल के लड़कों को तो बिल्कुल सेंस ही नहीं है, गाड़ी पे क्या बैठते हैं, बिल्कुल सोचते हैं रास्ते पर और कोई नहीं है। कोई ये कहेगा कि इस देश का क्या होने वाला है, इस देश में कोई ट्रैफिक रूल ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। उसमें से एक आध या दो ही कोई होंगे जो एक्चुअली उनको जाकर उठाएंगे, देखेंगे, पूछेंगे कि आपको लग गई है, आपको कुछ हुआ है, ये करने के लिए। तो एक ही चीज है और उसी को देखने के इतने सारे जो लोग नजरिए है, एंड देन वी फील दैट मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। नाउ इसी में अगर एग्जांपल हम देते हैं कि एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि विमेन आर नॉट गुड ड्राइवर्स, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑल विमेन आर गुड ड्राइवर, बट आई विल आल्सो ऐड दैट ऑल मेन आर आल्सो नॉट गुड ड्राइवर्स। So, but the understanding or misunderstanding is that women are not good drivers. तो एक perception उसके हिसाब से, और this is what we were noting the couple of days back। हम लोग बाहर गए थे और कहीं पार्क कर रहे थे गाड़ी में, तो गाड़ी तो एक व्यक्ति आकर ऐसे हमको हाथ दिखाने लगे, नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ ऐसे 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 करो। तो वो मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि ये आदमी हमेशा लड़कियों को गाड़ी पार्क करना, इसकी डायरेक्शन देते क्यों है? मतलब ये उन्होंने मान के ले लिया कि मुझे पार्क करनी नहीं आएगी, मुझे मार्क करनी नहीं आएगी। सो समवन हैज टू स्टैंड देयर एंड टेल मी कि इसको नहीं नहीं ऐसे लगाओ, इसको ऐसे लगाओ। तो एक अंडरस्टैंडिंग जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक अंडरस्टैंडिंग जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज ऑफ परहैप्स द परसेप्शंस। उनकी जो कुछ भी परसेप्शन होगा, उनके आसपास वाले फीमेल्स शायद अच्छे से ड्राइव ना करते हो, उन्होंने शायद किसी को देखा हो, whatever it is, but कहीं से कहीं परसेप्शन आया है उनका, जिसकी वजह से दे हैव अ पर्टिकुलर थॉट, एंड व्हेन वी फील दैट आवर थॉट और एक्सपीरियंस इज द फाइनल अल्टीमेट ट्रूथ, दैट इज व्हेन आई बिलीव दैट द प्रॉब्लम्स स्टार्ट हैपनिंग। सपना, सुंदर लड़कियों को मदद करने के लिए बहुत लोग आते हैं। हाँ, ये भी देखना। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल, ये पॉइंट मैं आपका बिल्कुल पॉजिटिवली ले लेती हूँ इसको। बट द थिंग इज दैट एट द सेम टाइम आई एम नॉट रियलाइजिंग कि मेरे अपने परसेप्शंस है जिसको मैंने ट्रूथ माना है। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव योर परसेप्शंस एंड यू ऑल्सो इक्वली बिलीव इन योर ट्रूथ। और मुझे लगता है अगर मुझे वो एक्सेप्टेंस नहीं है, अगर मुझ में वो ओपननेस नहीं है, यू ऑल्सो हैव योर ट्रूथ एंड आई ऑल्सो हैव माई ट्रूथ, अगर वो अंडरस्टैंडिंग, अगर वो ओपननेस नहीं है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो होना ही होना है, बिकॉज I'll try my best to prove that you are wrong. सपना, ये जो अंडरस्टैंडिंग की बात है ना, ये अंडरस्टैंडिंग हैपेंस ओनली व्हेन यू आर ओपन एंड यू आर विद द फ्लो। मतलब यू कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस, यू डोंट स्टॉप योर एक्सपीरियंसिंग। ये जो ट्रुथ अगेंस्ट द ट्रुथ होता है ना, मेरा ट्रुथ तुम्हारा ट्रुथ, ये जो अर्ज है, ये अर्ज जो है, ये ही मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ हमें लीड करती है। जबकि इट इज नॉट ट्रुथ अगेंस्ट ट्रुथ, इट इज ट्रुथ एंड ट्रुथ की तरफ देखते हैं कि माई ट्रुथ एंड योर ट्रुथ, हाँ, इंस्टेड ऑफ माई ट्रुथ अगेंस्ट योर ट्रुथ। तो शायद हायर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। मतलब अंडरस्टैंडिंग का भी आगे का शब्द होगा हायर अंडरस्टैंडिंग। मतलब अंडरस्टैंडिंग की लेवल्स है, अंडरस्टैंडिंग, हायर अंडरस्टैंडिंग, देन वैलिडेटेड इंफॉर्मेशन विच कैन बिकम अ डाटा, देन इट कैन ब्रिंग लॉट ऑफ नॉलेज, विजडम। ये सब पायदान है अंडरस्टैंडिंग के आगे की। पर जब अंडरस्टैंडिंग, मेरा अंडरस्टैंडिंग आपका अंडरस्टैंडिंग अगर मैच नहीं हो रहा है, जिसको हम ट्रुथ शब्द डाल दिए हैं, हम वहां झगड़ा करने लग जाते हैं और बस वहीं पे सब पच्चड़ शुरू हो जाती है। और फिर वो ट्रुथ को शब्दों में बयान करते हैं। मतलब अनुभव को बयान करने के लिए दूसरा जरिया नहीं, शब्द ही है, और शब्दों को मर्यादा ही है। मतलब कई बार ये देखते हैं कि दो लोग एक ही बात कर रहे हैं, पर दो लोग अलग अलग
शब्दों का चयन करने से मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा भास होता है। और फिर पता चलता है जब उनका दोनों का इंटरप्रेटर आके बात करता है तो बोलता है आप दोनों लोग एक ही बात कर रहे थे। ऐसे भी किस्से आपने सुने होंगे। तो apparently though there is a debate and discussion and sort of argument happening, but then both of them might be saying the same thing. ऐसा हो सकता है और उसको हम डिसएग्रीमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कह सकते, फिर भी apparently वो मिसअंडरस्टैंडिंग है क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू द हायर अंडरस्टैंडिंग। जब हम शब्दों में खुद को बांध देते हैं ना सपना, तो हम अंडरस्टैंडिंग को मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाएंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या कहूं मैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल कहूंगा। एक होता है लिटरल, एक शब्दशाह जिसको अर्थ कहते हैं लिटरल, और दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल मतलब उसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है वो बात का। तो अभी जैसे देखिए ना, कानूनन दांवपेच लगाते हैं या मीडिया आजकल एक ही कहानी दो मीडिया अलग अलग तरीके से रखती है, उनका कंटेंट वही है, डिटेलिंग वही है, पर जिस तरीके से वो इन्फ्रेंसेस निकाल रहे हैं उसके ऊपर से, तो लगता है यार दो अपोजिट स्टोरी बता रहे हैं, दो अलग अलग सीरियल चल रहे हैं दो न्यूज चैनल पर एक ही स्टोरी के लिए। ऐसा जब लगता है तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये इन्फरेंशियल इंटरप्रिटेशन जो है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑलवेज हैज टू बी सपोर्टेड बाय इंटरप्रिटेशन व्हिच हैज टू बी यूनिवर्सल टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए सपना, कानूनन दावपेच में एक लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है, इंटरप्रिटेशन के अपने तरीके होते हैं कैसे कैसे होना चाहिए। तो अधिकतर प्रॉब्लम जो आ रहे हैं ना, वो लिटरल लेने से आ रहे हैं, मतलब शब्दशाह जो ले रहे हैं ना, और उसका हम कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं। इन्फरेंसेस निकालने की एक एबिलिटी होती है, क्षमता होती है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में वो डाटा कलेक्शन, डाटा प्रेजेंटेशन, टेबुलेशन, एनालिसिस और फिर डाटा इंटरप्रेशन के बाद इन्फरेंस आता है। वो इन्फरेंस अगर गलत हो गया तो पूरा रिसर्च गलत हो जाता है। मतलब वही आंकड़े, वही सब डिटेल, और ये आदमी ये बात कर रहा है, वो आदमी वो बात कर रहा है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, उनका अंडरस्टैंडिंग के बायदानी गलत होती जा रही है। और हम ये देख रहे हैं आजकल की तारीख में, तो बहुत ज्यादा देख रहे हैं सर। सभी जगह दिखता है, क्योंकि एक उसमें कहीं ये आ जाता है कि somehow I want to prove that I am right. The need to prove that I am right many a times overtakes the intention about which the whole thing is happening. मतलब वो जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे का इंटेंशन क्या है वो अलग रह जाता है। It's all about individual egos after some time. मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हमको देखने मिलता है पेरेंटिंग में। Both the parent want the best for the children, but when we forget this intention and we go on to prove that how I am right, that's when the ego is working, and when I want to prove that I am right, and that is the time when there is huge misunderstanding between the parent, and again sufferer is the child. जिस बच्चे को लेकर ये सब शुरू हुआ था, क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग या हमारा इंटेंशंस नहीं देख पाए एक दूसरे का, या एक लेवल पे नहीं आ पाए, अल्टीमेटली जो चीज हम करने निकले थे उसी का सबसे ज्यादा नुकसान हम कर देते हैं। सपना, मुझे लगता है राइट को डिफाइन करना होगा। व्हाट इज राइट? राइट शुड बी कनेक्टेड विद द आउटकम, द कंसिक्वेंस। मतलब जो परिणाम है, जिसके परिणाम सही है वो राइट होना चाहिए। पर अधिकतर लोग क्या कहते हैं, जिसके इंटेंशन सही है वो राइट है। मतलब मेरा हेतु क्या गलत है, कौन माँ बाप अपने बेटे का गलत सोचेगा, गलत चाहेगा? अरे पर आपकी चाहत गलत नहीं, आपके हेतु गलत नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है, पर उसके अगर परिणाम गलत हो रहे हैं तो वो गलत है। मतलब आपने जैसे पेरेंटिंग की बात की, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं राइट और रॉन्ग को डिफाइन करना चाहता हूं। तो जिसके परिणाम बच्चों पर गलत हो रहे हैं वो गलती है, आपके हेतु कितने भी शुद्ध रहे। और जब आप वो हेतु के ऊपर आपकी आर्ग्यूमेंट रखते हैं और कहते हैं कि सिंस माय इंटेंशंस आर राइट and therefore my approach is right, and since the consequence, the result is not coming, the other person is interfering with his truth or with his intention. ये जो मेरे बच्चे का भला हो और वो मेरे कारण ही हो, ये जो है ये आदमी को तकलीफ में डाल रही है। तो सपना, राइट को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा बच्चों के, सिंस यू स्पोक अबाउट द पेरेंटिंग पैराडाइम, बच्चों का जिसमें हित है और हित परिणाम से दिखे, ना कि आपके इंटेंशन से दिखे, वही राइट हो सकता है। और वहां पे ट्रुथ, दो ट्रुथ जो है माँ के और बाप के, या जो कि क्या कहूं मैं, कस्टोडियन है, उनके ट्रुथ को अलाइन करना होगा, हार्मोनाइज करना होगा, मोबिलाइज करना होगा। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आपके इंटेंशन आपको राइट कहने का अधिकार नहीं देते हैं, ऐसा मैं मानता हूं सपना। So sir, we need to also talk about what are the effects of misunderstanding, how bad it can go. क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर हो रहे हैं और होते जाते हैं, और अगर हम अवेयर नहीं है उसके कि क्या क्या नुकसान इसका हो रहा है, तो वी आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन
the root cause. We are going सपना to सपना मुझे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो ये उम्मीद करना बहुत इम्प्रैक्टिकल है। जैसे मराठी में कहावत है कि भांडे वाजतीलच, मतलब घर में बर्तन है तो कभी ना कभी वो टकराएंगे, बजेंगे। वैसे 2 लोग 4 लोग जब घर में रहते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होना स्वाभाविक है। मिसअंडरस्टैंडिंग होना एक जिंदा होने का प्रमाण है। 2-3 लोग इकट्ठा रहते हैं और उनका कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है तो वो लोग जिंदा है कि मुर्दा है देख लो, या फिर झूठ है या फरेब है या सच है वो भी देख लो। क्योंकि ऑथेंटिक व्यक्ति डिसएग्री करेगा, कभी कभी मिसअंडरस्टैंड करेगा। पर मैं मिसअंडरस्टैंड मतलब जैसे कंप्यूटर में हम काम करते हैं सपना, तो कभी वायरस आएंगे, वायरस आने से कंप्यूटर खराब नहीं होता है, सिर्फ एंटीवायरस चला देना चाहिए। वैसे ही जब मैं मिसअंडरस्टैंड कर रहा हूं या मेरे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ऐसा जब मुझे प्रतीत होता है तो वो कंप्यूटर में वायरस आ गया है, दैट इज अ टाइम टू रन द एंटीवायरस। मतलब ऐसे समय साथ में बैठकर बड़े दिल से ओपन माइंड से खुलेआम बात करनी चाहिए। और मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करने का वही तरीका है। और मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसके लिए अगर कोई काम कर रहा है तो मैं समझ रहा हूं कि वो कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग को ही नहीं समझ पा रहा है। हेड है तो टेल है, अंडरस्टैंडिंग होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर होगा। जो आज मेरी अंडरस्टैंडिंग मुझे लग रही है वही बात कल मिसअंडरस्टैंडिंग में साबित होती है। जैसे कि आपने वो नींबू के शरबत की कहानी बताई, हर मोमेंट में अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल रहा था। और यही दिस इज द ब्यूटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट इज सो डायनामिक, ट्रांजिएंट, मूविंग इन द स्टेट ऑफ फ्लक्स। और हमको उसी फ्लो के साथ बहना है और एंजॉय करना है। और जब हम ये मिसअंडरस्टैंडिंग को एंजॉय करने लगते हैं ना सपना, कि माय अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग इज सबसर्विएंट टू माय रिलेशनशिप, देन आई एंजॉय द हार्मनी इन द रिलेशनशिप। मतलब मुझे विश्वास है कि मैं जिसके साथ जी रहा हूं वो व्यक्ति मिसअंडरस्टैंडिंग करेगा पर मुझे छोड़ेगा नहीं, मेरी बेइज्जती नहीं करेगा। डिसएग्रीमेंट कैन नेवर बी शोन एज डिसरिस्पेक्ट। ऐसा जब भाव आ जाएगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग छूटने के भी आनंद मिलते रहेंगे। वही है सर कि disagreeing when there is a disagreement, when there is a disagreement there doesn't have to be a misunderstanding. Disagreement can be there, there doesn't have to be misunderstanding. And if there is a misunderstanding, we have to understand disagreement is with the point. Disagreement is or disagreement is not with the person. देखो सपना ऐसा कहते हैं सपना कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं और मुझे पता है मैं झूठ बोल रहा हूं, और मैं झूठ बोल रहा हूं और तुम्हें भी पता है मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मेरा झूठ झूठ नहीं है। वैसे ही मैं मिसअंडरस्टैंड कर सकता हूं या मेरे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं, ये मैं जानता हूं और मेरे बारे में ये तुम भी जानते हो, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग ही है। हमें बहुत सही तरीके से देखना चाहिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग इज नॉट एग्रीइंग, नॉट शेयरिंग द सेम ट्रुथ। Misunderstanding happens when I start suspecting the intentions, when I start debating the process, when I start disagreeing with the outcome, then there is a misunderstanding. बच्चे के बारे में जैसा कहा, तो दोनों के इंटेंशन, प्रोसेस और आउटकम अलाइन होते ही है। एक पॉइंट के दो साइड देखने की बजाय हम दोनों अपोजिट साइड में हो जाते हैं। When two people start fighting with each other, that's when there is the bad outcome of misunderstanding. There can be misunderstanding on a point. And I think that's the most natural thing that, as you said, how do we expect दो बच्चे होते हैं जो ट्विंस भी अगर है तो भी जरूरी नहीं है कि वो एक चीज को एक ही एंगल से देखे। तो फिर हम तो हर रिश्ते में अलग अलग तरह के लोग, अलग परवरिश के साथ में, अलग पर्सनालिटी के साथ में आए हुए लोग हैं। हाउ डू वी एक्सपेक्ट, जब हम सोच लेते हैं कि सामने वाले ने मेरे जैसा ही सोचना चाहिए या हर चीज मेरे ही जैसी समझ के करनी चाहिए या वही उसकी समझ सोच सब होनी चाहिए, तो आई थिंक वी आर फॉरगेटिंग द बेसिक पॉइंट दैट दिस पर्सन इज नॉट माय ट्विन, दिस पर्सन इज जस्ट देयर इज अ ह्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द सेल्फ। जब मैं सोचता हूं कि तुमने मेरे जैसा ही सोचना चाहिए, उसने मेरे जैसा ही सोचना चाहिए, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मेरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं समझ जाऊं तो मैं ये डायकोटोमी और ये डिसोनेंस और ये डाइवर्जेंस समझ पाऊंगा और मुझे उसका डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। प्रॉब्लम है कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ रहे और अपने अनुभव को मैं सच साबित करने जा रहा हूं और अपना इंस्ट्रूमेंट समझ जाऊं। हर एक का इंस्ट्रूमेंट एक जैसे काम करता है सपना, तुम्हारा मेरा सबका, ईश्वर की कृपा से इंस्ट्रूमेंट सबका एक जैसा काम करता है, पर अनुभव अलग अलग ले रहा है। और अनुभव अलग लेने से लगता है कि वो इंस्ट्रूमेंट अलग है, वो इंस्ट्रूमेंट एक जैसी है पर अनुभव अलग ले रहा है, वही उसकी खासियत है। and then sir, the next step is misunderstanding of misunderstandings.
मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स कि ये तो होना ही नहीं चाहिए leads to so many other mental issues after that, because it leads to anger, which is a pent up built up anger, क्योंकि आप उस व्यक्ति के अगेंस्ट हो जाते हो, पॉइंट अलग रह जाता है, आप उस व्यक्ति के अगेंस्ट हो जाते हैं. सो देयर इज अ बिल्ट अप एंगर, देन देयर इज अ सैडनेस, एंड देन देयर इज ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस व्हिच आर बिल्ट अप, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. सो मेनी पीपल आर लिविंग इन दैट सेल्फ मेड हेल. वो हेल के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बट सो मेनी पीपल आर लिविंग इन दैट सेल्फ हेल मेड हेल. क्योंकि सर सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि आज अगर मेरा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो वो कहानी मैं अपने दिमाग में 50-100 बार चलाते रहता हूँ. वो बात हो गई वहां पर, पीछे खत्म हो गई, लेकिन हम उसको बार बार हमारे दिमाग में उस बात को चलाते रहते हैं. एंड आई कीप ऑन टॉर्चरिंग माई सेल्फ. दूसरे के साथ में तो क्या हो रहा है उसका छोड़ दीजिए, व्हाट्स हैपनिंग टू दैट पर्सन, बट हाउ मच आई एम टॉर्चरिंग माई सेल्फ. And all this while I am torturing myself, I am blaming the other person that all this is happening because of him or her. देखो सपना, जब वो दूसरे को दोष देता हूँ कि he is misunderstanding me, तो hostility आएगी, anger आएगा, lot of things as you have explained will happen. कभी-कभी ऐसा होता है सपना कि I understand that I have misunderstood. मतलब मुझे पता चलता है कि अरे मैंने गलतफहमी कर ली, अरे बाप रे मैं कैसा बेवकूफ हूँ, मैं इतना कैसा नादान हूँ. मतलब एक गिल्ट, एक इनएडिक्वेसी, सेल्फ कंडेमनेशन, वो भी करते हुए मैंने लोगों को देखा है कि माझ्या हातनं कसं घडलं, हाउ कम आई डिड दिस, मतलब मुझे इतनी सादी चीज समझ में क्यों नहीं आई. ऐसा कहने वाले भी लोग मेरे पास आए सपना. मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे से हो सकती है, तुमसे हो सकती है, सबसे हो सकती है. और मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद अंडरस्टैंडिंग हो गया ना, तो देर आए दुरुस्त आए, आखिर भटक के वहां पहुंच गए ना, तो हो गया, खत्म हो गया. ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. मतलब बीच में मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गया होगा तो कौन सा पाप हुआ, कौन सी बड़ी बात आन पड़ी. So sir, the next step is about owning up. If you realize that you have misunderstood, the next difficult step is about owning up and just that, okay boss, मुझसे गलती हो गई, I have misunderstood you, maybe we can discuss again, maybe we can talk again, or if needed a sorry. Is I think another very very difficult thing, which is मुझे लगता है कि जब हमको कभी समझ में आने की कोशिश भी होती है ना कि मैंने कुछ गलत किया है शायद, we try to protect ourselves, अपने आप को ही कवर करते रहते, नहीं बट उसने ऐसे बोला था इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, मुझसे ये होता ही नहीं अगर वो उस तरह से बिहेव नहीं करता. सो वी जस्ट ट्राई टू डिफेंड मोर एंड मोर. हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारी जो बिहेवियर में इश्यूज हो गए होंगे, वी ट्राई टू डिफेंड इट मोर एंड मोर एंड मोर, create relationship problems because of that, create mental health issues so much because of that, but we are not ready to understand कि तो it's just about something. वो एक व्यू पॉइंट था, ये एक व्यू पॉइंट था, अगर उसका सही था तो मान लो बस, अरे यार मैंने क्रॉस चेक किया, तुम्हारा ही सही था. Why is it so difficult? I cross checked, I realized that you were right, I'm not right this time. So sir, मैं जैसे I'm a speaker for so many years, I speak on international platforms and I speak in English, Hindi and Marathi. But मैं एक बात मानती हूँ कि coming from the region that we are in, originally हमारी कोई भी भाषा सही नहीं होती. ये विदर्भ की खासियत है, हमारी हिंदी, मराठी, इंग्लिश सब गड़बड़ घोटाले से है. So growing as a speaker also meant growing with the usage of language. उसमें pronunciation, right words at the right place, ये सारी चीजें जो थी, जो मुझे लगता है बचपन में हमने इतना सीरियसली सीखी नहीं थी, मुझे बहुत समय तक मेरे बच्चे सिखाते रहे हैं. So मेरी बेटी मेरे लेक्चर को आती है and I am 40 years old, you know, and like I have a crowd of 500 people मुझे सुनने के लिए सामने बैठे हैं, and my girl who is in class 5th or 6th, वो मुझे सेशन के बाद बोलती, क्या मम्मी कैसे बात करते हो आप. Beginning of a misunderstanding, if I am not aware here, I will just feel that she is disrespecting me, she doesn't know how to talk to a parent, etc, etc, etc. That is how where it can start. I fortunately was aware and I spoke to her and I told her, okay, what happened? And then she told me, this word is not pronounced like this, it is pronounced like this. Have you not learned your pronunciations? Okay, this is another point where I can just shut her up, say 4 XYZ things that you don't understand, this is not the way you talk, and I am this and I am that and all. The points of misunderstanding. But then when she shows me, this is the way this thing is pronounced, I suddenly feel, wow man, this feels good. And that moment, if I accept that यार सच में मैं अभी तक ना गलत तरह से इसको pronunciation कर रही थी, you teach me, I'll learn this word. It is just this small. Or the moment I let my ego come in there between and saying that who are you to teach me?
my learning stops, my relationship starts suffering because she cannot be open to me the next time. So this is one example why I quoted is because every small thing we become defensive. हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं. कोई हमको अच्छी बात है. जब मिसअंडरस्टैंडिंग होता है तो हमारा अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है, and then it tries to prove my truth as the right and the good truth. और वहां पे हम पैथोलॉजिकल, हाँ, नेचुरली व्हेन आई ट्राई टू प्रूव मी राइट, आई वांट टू मतलब कॉन्वर्स इज आई वांट टू प्रूव अदर रॉन्ग. और यहाँ पे मैं पैथोलॉजिकल हो जाता हूँ बिकॉज माय डिफेंस मैकेनिज्म दे स्टार्ट दे गेट स्टिमुलेटेड, दे गेट इग्नाइटेड. और सही में देखा जाए तो एवरी मिसअंडरस्टैंडिंग व्हिच आई रियलाइज वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग is a learning opportunity. If I am ready to understand that, it expands my perceptual frame. मतलब मेरे perception की frame expand होती है और अगली बार ये गलती ना करने की संभावना बहुत बढ़ती है. तो अगर मैं मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझने लगूं सपना, तो अगली बार मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना कम होती है. और अगर मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग को मैं ईगो के साथ, जैसा तुमने कहा, जोड़ दूं, वो जुड़ जाता है. मैं जोड़ता भी नहीं हूं, अनकॉन्शियसली डिफेंस मैकेनिज्म काम करते हैं, तो मैं बहुत इनसिक्योर फील करता हूं. देन आई वांट टू सेफगार्ड माय इमेज. और वो इमेज क्या कहूं मैं, बचाने में जो मुशक्कत करनी पड़ती है, बहुत एंजाइटी क्रिएट करती है, वो झगड़े की जड़ बन जाती है. जबकि अगर मैं ओपन हूं, बड़ा कैंडिड हूं, ऑनेस्ट हूं, जैसे तुमने बच्ची के साथ व्यवहार किया, तो आपकी परसेप्चुअल फ्रेम बढ़ने से अगली मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना कम हो जाती है. एंड इवन द चाइल्ड गेट्स एनकरेज टू हाईलाइट द मिस्टेक्स इन ए वेरी प्रॉपर वे. मतलब मम्मी ऐसे बोलते हैं क्या, ऐसे बोलने के बजाय अगली बार वो अच्छे से बोलेगी, क्योंकि शायद हो सकता हमने कभी उसको ऐसा करेक्ट किया हो और उसने वही पैटर्न पिकअप कर लिया हो. तो और ये भी देखने का मुझे समय आ गया है कि हाउ डिड आई करेक्ट माय डॉटर, नाउ सी हाउ शी करेक्टिंग मी. So it is not that she learnt in the womb, she learnt in this interaction with me when I was growing with her. तो ये सब समझने का समय आता है सपना. और मैं समझता हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग इज द बेस्ट टाइम टू लर्न. जब मेरे हाथ से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो एक्सपैंड द परसेप्चुअल फ्रेम, और किसी दूसरे से हो गया तो एक्सपैंड योर लव फॉर हिम. When you love the person, he would realize that he has misunderstood me. I have not to prove that he is wrong. Just offer your love, and the person will himself realize that the love continues to flow in spite of me misunderstanding, and he would deal with his misunderstanding. Sir, also one more thing I would like to add here, that in a relationship, any kind of relationship, it can happen that one person is consistently handling misunderstanding very aggressively, and another person is trying to be too understanding consistently for a very very long period of time. क्योंकि सर क्या होता है कि जब हम इस तरह की बातें आपकी और मेरी होती है, तो एक लोगों के मन में ये भी फीलिंग आता है कि इसका मतलब है कि सामने वाला कैसे भी बिहेव करे, मैंने उसको जिंदगी भर बस समझते ही जाना है. ये भी एक मतलब लोग निकालने की कोशिश करते हैं. बट नो, दैट इज ऑल्सो नॉट समथिंग that I think we would recommend, because we are talking about mental health here. आप कोई भी चीज एबनॉर्मलिटी के लेवल पे लेके जाएंगे तो इट इज गोइंग टू हर्ट यू वेरी वेरी बैडली. सो if one person is consistently being aggressive on his or her point and consistently not ready to understand your point of view, then I think it is time to think what do you want to do about your relationship with that person. ये भी एक important सपना. मैं जो समझ रहा हूँ, मैं मेरी राय रखता हूँ. जो व्यक्ति कोई कहता है कि I consistently understand, मतलब I have seen many people who say कि sir every time I only understand, and I believe this is the biggest misunderstanding. Yes. Nothing can be more misunderstanding than this कि मैं हरदम understand करता हूँ. And then the Stephen Covey in his 5th habit of highly effective people wrote that first try to understand and then to be understood. पहले समझने की कोशिश करो. He talks about 7 habits of highly effective people, and the 5th habit in this all those effective great people was about they first try to understand and then to be understood. और जो कहता है कि मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं और फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो सपना में खातरी से, विश्वास से कह रहा हूं, दिस पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज हैड ही अंडरस्टूड there would not have been a problem, and there is a problem is an evidence that he is not understanding, and there is a bigger misunderstanding that he is understanding. Now God save such souls. सर मुझे क्या लगता है कि ऐसे समय पे it is very difficult for me to understand if I am doing it right way or I'm not doing it the right way, if I am being reasonable, if I'm not being reasonable. And this is the time when a counselor is very very important to stand in front of a mirror. Counselor is a mirror, he will show the reflection.
सर फिर भी कभी कभी मुश्किल होता है. मतलब आई वुड से दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू पॉइंट आउट आवर ओन मिस्टेक्स. और हो सकता है सर बिकॉज वी हैव, लाइक वी सेड, परसेप्शंस. According to my perceptions, whichever angle I look at, it seems that I have not been wrong. And maybe the other person is feeling the same way. Other person and then Sapna, I being right, not wrong, and he has to be wrong is a misunderstanding. Maybe I am right and he is also right. Why should I be finding fault with him? I am right, he's right. And for that, sir, I feel that counseling, couple counseling, or even family counseling. I have family counseling sessions, and I have where the son cannot get along with the parents, or the parents are not able to get along with the children, and there are lots of conflicts happening. And we have this 5 family members sitting at the same time, and I'm just an observer. And my role is to just ask the question in such a way that they start getting clarity on what is the meaning of what they had said. The role of a third unrelated person is that is what I'm trying to put here, because we said that the misunderstanding, understanding or behavior comes from perception. और मेरा perception अगर एक fixed है, so it will be very difficult for me to even be open to the other person's point of view. And at such time, a third unrelated person, unrelated to both the parties sitting there, I think that can be a very, very important thing for intervention, whether it is between parent and children, husband and wife, girlfriend, boyfriend, anyone, any kind of a relationship. Because what we need is an objectivity. Ultimately, because I feel mera sochna right, and I can give you four proofs to prove that I am right, and I'm sure that you can also do at the same time. So इसमें से फिर conclusion क्या निकले? And for that, I have often felt that, a presence of a third unrelated person, an unbiased person rather, unrelated, unbiased person can give us, I think, can give us an outcome, a positive outcome out of this. Sapna, क्या होता है कि when we discuss, we want a logical end to be reached, and then that can be reached only by the clarity of thoughts. So there has to be clarity, there has to be objectivity, and then there has to be a conclusion. Yes. And the conclusion seems to be the closure of the interaction. But in Sapna, in the relationship, you need not conclude every time, you need not have closure every time. There has to be a tolerance for ambiguity and inadequacy. And unless you have this tolerance for ambiguity is no clarity, and inadequacy is there is no closure, something is hanging around, and I am still okay with that. Relationship would thrive on such abilities, not on the clarity of thought, nor on the insistence of objectivity. Psychological issues cannot be dealt by the logical objectivity. That is how I perceive. And understanding which goes by the logic is more cognitive and literal. And all the issues which come into the relationships are more emotive, cognitive or inferential. और हमें ये समझना होगा इसमें. और कोई तो काउंसलर हो जो इनको रिफ्लेक्ट करते रहे. What happens, Sapna, when counselor plays his role? It is like via satellite communication. What happens if I tell you something as a father or a brother, you would outright reject because you have a role stereotype of a father or a brother. But somebody whom you trust as a professional, he tells the same thing which your father or brother wants to tell you, then you are ready to receive that. And that receptivity being higher, understanding will be better. That is how I see the process as. Yes, exactly. So basically what a counselor does, it opens up a window of communication without each one's filter, without each one's unique filter. So वो filter अगर हटाने में कोई मदद करे तो मुझे लगता है कि हम भी खुद, like counselor never gives a solution. Counseling is just opening up that window, and people solve their own issues. So that is why the role of a third person is required there. मुझे लगता है कि एक few things summing up for this topic is misunderstandings and understandings is something which is a very, very normal, natural process. And अगर misunderstandings नहीं है, conflicts नहीं है, arguments नहीं है, तो it is an unnatural life, I think. इसका मतलब ये होगा कि सबके दिमाग में एक ही चिप डाल के सबको एक जैसा बनाया गया है, and we are not robots at all, so we are bound to be different, we are going to look at things differently. तो हमारा misunderstandings होना ही होना है. But if we can understand कि हमारा misunderstanding issues को लेकर है, person से नहीं है. So not letting the relationship suffer, where you can fight on any issue, that's not a big deal at all. But if it is coming to relationships, then I think we are taking the issues too seriously.
रिलेशनशिप से ज्यादा हम किसी इशू को हम सीरियसली ले रहे हैं. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हमारा इंटेंशन क्या है. जब हम आर्ग्यू कर रहे हैं, क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं, अपने बारे में तो सोचिए, फॉरगेट अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग. आई नीड टू बी अवेयर व्हाट इज माय इंटेंशन ऑफ द, आई नीड टू बी अवेयर, एम आई हिटिंग द पर्सन और एम आई हिटिंग द सब्जेक्ट और द टॉपिक. मैं किसको थप्पड़ मार रहा हूं मैं. If I am hitting the person, that means I am insulting that person, or maybe I'm right away trying to, prove that you are wrong, or I can just disagree on any topic which is going on. And then finally, many a times, because we believe जो हमारे मन में है वही सच है, and it becomes difficult to accept other point of views. So it becomes difficult to accept any view. तो हमको ऐसे समय पे we require an unbiased third person who can remove the filters of our individual thinking pattern and help us connect on the grounds of clear communication. So on this, sir, आप कुछ कहना चाहेंगे before we sign off? Oh yes, I think when we disagree or there is a misunderstanding, focus on the person and your love for the person or your respect or position of his in your life than the act or the opinion or the issue. When you really put the issue subservient to the person, the misunderstanding can be taken care of. And when there are 2-3 people, there will be misunderstanding happening. I don't think it is sin or a very big wrong. That's what I think Sapna should be contributing. So if we can accept this, I think we will not carry it to the level of creating mental health problems in us, like pent up anger, pent up sadness, pent up jealousy, or even pent up guilt for a very very long period of time. ये सारी चीजें जब बहुत समय तक pent up रहती है तो mental health illnesses eventually आना हमको शुरू हो जाते हैं, जो जरूरी नहीं है. Understanding and misunderstanding is such a normal part of everyday life. Do we make it into a big balloon, or we just look at it as it is? जब हमको आर्ग्यू करना है तो हम बिल्कुल तबीयत से आर्ग्यू कर ले, जब उसके ऊपर हंसना है तो हम उसके ऊपर तबीयत से हंस ले. If we can do that, I think we can live a much happier and healthier lives. So on that, we will sign off for today, but thank you so much for your response to this series of Jab Koi Baat Bigar Jaye. We are really loving this talk that we can share with you. And as I always suggest, आपके पास कोई भी टॉपिक्स हो जो आप चाहते हैं कि हम डिस्कशन करें, तो प्लीज डू लेट अस नो एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी. बट वी विल बी विथ यू Saturday after Saturday 5 PM on जब कोई बात बिगड़ जाए. Thank you so much. Thank you. Bye. Stay healthy. Bye.